हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में रैपिड फायर सेशन का सेट नंबर 11, जो आपके टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के एग्जाम्स के लिए। जो आपके एग्जाम 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अधिक से अधिक सेट अपलोड करूं इस पर्टिकुलर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर सीरीज को कैसे आपको एंजॉय करना होता है। सबसे पहले इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो फिर भी अपने आप माइंड को जो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ टकटकी लगा करके इस पर्टिकुलर सीरीज को आपको एंजॉय करना होता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को आपके साथ रीड करता हूं, दिन में आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको मैं राइट आंसर बताता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं आज का ये रैपिड फायर सेशन सेट नंबर 11 25 क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आपको बताना है बेसिकली आपका ये सबसे जो बड़ा स्टेट है इंडिया में बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में, आपके एरिया के रिस्पेक्ट में आपका उत्तर प्रदेश है या फिर सेकंड स्टेटमेंट है आपका जो है सबसे बड़ा आपका जो राजस्थान, जो आपका बोल सकते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा आपका जो है किसी बेस पे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है आपका राजस्थान का है। क्लियर, ऑल ओवर द स्टेट ऑफ इंडिया। क्लियर, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है, केवल और केवल फर्स्ट या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर केवल और केवल सेकंड, या फिर दोनों ही आपके करेक्ट हैं। तो आपको याद रखना है दोनों ही स्टेटमेंट आप पहले बताइए, उसके बाद में आपको बताऊंगा। यस, ये आपका ऑप्शन नीदर फर्स्ट नीदर सेकंड, दोनों ही आपका स्टेटमेंट बेसिकली आपका इनकरेक्ट है। एग्जामिनर ने बहुत ही चालाकी के साथ आपसे क्वेश्चंस पूछा था। ये जो आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं ये आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन है। क्लियर, तो ये आपका नीचे होगा और ये राजस्थान जो आपका बिगेस्ट स्टेट है। तो बेसिकली इसका आंसर आपका नीदर फर्स्ट और नॉट सेकंड हो जाएगा। आपको बताना है कि तेलंगाना के जो फर्स्ट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के विनर का नाम बताना है आपको। पद्मजा रेड्डी या फिर यामिनी रेड्डी या फिर दीपा शशि धरन या फिर जो है संथाला शिवलिंगप्पा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। बेसिकली पद्मजा रेड्डी को ये बेसिकली जो है तेलंगाना का फर्स्ट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की ये विनर थे पद्मजा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 63 एनुअल गोल्डन रील अवार्ड्स जो है किस पर्टिकुलर बेसिकली जो एक डॉक्यूमेंट्री को दिया गया था, इंडियाज डॉटर। तो उसके बेसिकली जो है फर्स्ट एशियन आप बोल सकते हैं कि वे विनर बने थे। उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम बताना है, जस्टिन जोस या फिर रजुल पोकुट्टी या फिर पीएम सतीश सतीश या फिर बॉबी जॉन। इंडियाज डॉटर डॉक्यूमेंट्री के लिए बेसिकली अवार्ड दिया गया था 63 एनुअल गोल्डन रील अवार्ड रोजल अपोकोटी को। क्लियर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताना है 2SO4 into 2S2 या फिर 2MgSO4 into S2 या फिर 2MgSO4 into 7S2 या फिर 2CSO4 into S2। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 into हाफ S2। तो ये बेसिकली आपका हाफ जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बेसिकली क्या होगा 2CaSO4 into H2O, और ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन फोर्थ। क्लियर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस बेसिकली इसका सेंटर कहाँ है आपको बताना है, पोरबंदर या फिर भोपाल, विशाखापट्टनम या फिर भुवनेश्वर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये मध्य प्रदेश में आपका लोकेटेड है। 1873 में सत्यशोधक समाज को स्टैब्लिश किया गया था बेसिकली किस बोल सकते हो कि प्रेसिडेंसी में, बिहार प्रोविंस में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में या फिर पंजाब प्रोविंस में। सत्यशोधक समाज बेसिकली इसको स्टैब्लिश किसने करी थी, ज्योतिबा बाई फुले ने 1873 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है उस पर्टिकुलर डिपॉजिट का नाम बताना है जिसमें बेसिकली जो है मंथली इंस्टॉलमेंट जो है उसमें डिपॉजिट किया जाता है और अब उसका जो आपका अकाउंट जो होता है प्रत्येक महीने, तो उस पर्टिकुलर डिपॉजिट का नाम बताना है आपको। सेविंग बैंक डिपॉजिट्स या फिर री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स।
रिकरिंग डिपॉजिट्स में बेसिकली एक ऐसा डिपॉजिट होता है जहां पे मंथली इंस्टॉलमेंट को डिपॉजिट किया जाता है और जो आपका अकाउंट होता है उसमें प्रत्येक महीने। तो इसका जो है बेसिकली आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका मैग्नीशियम रिबन? मैग्नीशियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड? मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। MgO इसका फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर रॉक का नाम बताना है जो इसमें बेसिकली हमें देखने को मिलता है, फॉसिल्स भी उसमें देखने को मिलता है, प्लांट्स एनिमल्स के फॉसिल्स, और उसके बाद से जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। किस पर्टिकुलर रॉक्स में? मेटामॉर्फिक या फिर इंट्रूसिव इग्नेस रॉक में या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में या फिर इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स में? सेडिमेंट्री रॉक्स में बेसिकली हमें फॉसिल्स देखने को मिलता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। बड़े गुलाम अली खान एक प्रोमिनेंट सिंगर थे, उनका संबंध किस घराना से था? रामपुर, सहसवन, पटियाला, बनारस या फिर वेंदी बाजार? बड़े गुलाम अली खान का संबंध पटियाला घराना से था। यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च करी थी बेसिकली 8th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। बेसिकली इसका मेन इंपॉर्टेंट जो आपका गोल था आपको बताना है किस पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर के था? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को लेकर के, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर रोड्स मैनेजमेंट, या फिर रेन वाटर मैनेजमेंट? ये बेसिकली फोकस था ये आपका मिशन जो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा आपका तरीका नहीं है किसी भी बैट्समैन को आउट करना एक पर्टिकुलर गेम ऑफ क्रिकेट में, क्रिकेट के गेम में? बोल्ड या फिर लेग बाय, स्टंप या फिर लेग बिफोर विकेट? लेग बाय के रूप में बेसिकली बैट्समैन को रन मिलता है, ना कि बैट्समैन इसमें बेसिकली आपका आउट नहीं होता। ये कोई मेथड नहीं होता है बोल सकते हैं कि किसी भी बैट्समैन को क्रिकेट में आउट करना, तो इसलिए इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने बेसिकली क्रॉनिकल अपना क्रॉनिकल फर्स्ट बोल सकते हैं 1356 में लिखा था, लेकिन उसका नेक्स्ट वर्जन जो अनदर वर्जन कितने साल के बाद उन्होंने लिखा था? 3 इयर्स, 8 इयर्स, 2 इयर्स या फिर 5 इयर्स? यस, कितने इयर्स के बाद लिखा था? 2 इयर्स के बाद। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिसॉल्व करती है तो जो 5 साल से पहले, क्लियर? तो ये बेसिकली आपको बताना है कितने इयर्स के अंदर, कितने मंथ्स के अंदर, ना कि इयर्स के अंदर, बेसिकली उनको इलेक्शन करवाना कंपलसरी होता है। 1 मंथ के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, 1 ईयर के अंदर या फिर 3 मंथ्स के अंदर? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिसॉल्व होने के बाद से किसी भी पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को 5 साल से पहले अगर डिसॉल्व होता है तो उनको बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन करवाना होता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। राम सहाय पांडे को जो बेसिकली पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था, उनका जो है पर्टिकुलर आपको क्षेत्र बताना है। कार्नेटिक म्यूजिक से बिलोंग करते थे, या फिर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ द आर्ट, या फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, या फिर सिंगिंग? राम सहाय पांडे को बेसिकली पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था, किस कैटेगरी में? जो इन द फील्ड ऑफ द आर्ट। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कौन से आर्टिकल में आपका ये मेंशन है कि कोई भी आपका स्टेट्स जो है ये बेसिकली आपका जो है किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। किसके बेस पे? ग्राउंड, उसका जो है डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड है यहाँ पे मेंशन है। रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। तो ये जो पर्टिकुलर आपका डिस्क्रिमिनेशन का जो आपका ग्राउंड है किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 15, 59, 25 या फिर आर्टिकल 40? ये पॉइंट आपके आर्टिकल 15 में मेंशन है। कोई भी आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी सिटीजन को जो है रिलीजन के बेस पे, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे आप बोल सकते हैं कि जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है।
तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 15। परमांस मंडली बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया था, वर्क जो इसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क था कास्ट को जो एवोल्यूशन करना, तो इसको एस्टेब्लिश किस पर्टिकुलर ईयर में किया गया था? 1830, 1840, 1820 या फिर 1850? परमांस मंडली को बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था 1840 1840 में। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सफिक्स जो है बेसिकली ओएच जो होता है किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यूज किया जाता है? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। क्लियर? इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है IUPAC का, इसको आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? ऑल्स या फिर इन या फिर वन या फिर इन्स, इन्स किसके लिए यूज किया जाता है? आपका OH ग्रुप बेसिकली सफिक्स के रूप में। OH ग्रुप बेसिकली सफिक्स होता है ऑल्स। इट मींस मान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं फॉर्मूला मिथाइल अल्कोहल तो CH3OH होता है ना, तो ये बेसिकली OH है, तो OH के लिए क्या आपका वर्ड सफिक्स यूज किया जाता है? ऑल्स यूज किया जाता है। जैसे कि आपका इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो यहाँ पे भी OH दिख रहा है, तो ये आपका जो इथाइल अल्कोहल है। क्लियर? तो ऐसे आपको याद रखना है OH ग्रुप बेसिकली जो है सफिक्स ऐड होता है किसके लिए? ऑल्स के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्रिकेट टेस्ट मैच में जो आपका लंच इंटरवल टाइम कितना होता है? 25 मिनट्स, 35 मिनट्स, 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स? क्रिकेट टेस्ट मैच में बेसिकली लंच इंटरवल टाइम होता है 40 मिनट्स का। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट सिंपल है, आपको आंसर करने की कोशिश करना है। 1653 में बेसिकली किस फ्रेंच साइंटिस्ट को ने ऑब्जर्व करी थी कि जो है उस फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम बताना है। यदि कोई आपका कोई प्रेशर जो है अप्लाई किया जाता है किसी भी पॉइंट पे, किसी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, तो यो बेसिकली जो आपका सेम प्रेशर जो होगा वो ट्रांसमिट होगा सारे पॉइंट्स में, उस फ्लूइड के सारे पॉइंट्स में। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि जो आपका मान लीजिए कोई फ्लूइड है, तो फ्लूइड किसी वेसल में रखा होगा, तो आपका सेम प्रेशर जो है बेसिकली उस वेसल या फिर उस बर्तन के वॉल्स पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो उस फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको। बर्नौली या फिर टोरिस्टेरी या फिर ब्लेज पास्कल या फिर यूजिन बॉर्डन? प्रेशर के लिए बेसिकली आपके फेमस है ये ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट, आप बोल सकते हैं कि ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। मैराइन एल्गी समुद्री एल्गी का नाम बताना है जिसका यूज भोजन के रूप में किया जाता है। यूलोथ्रिक्स, सारगैसम, स्पाइरोगायरा एंड वॉलवॉक्स? सारगैसम को बेसिकली एज ए फूड के रूप में यूज किया जाता है। ये आपका मैराइन एल्गी होता है, समुद्र में आपको देखने को मिलेगा सारगैसम। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बेसिकली लॉन्च करी थी इस पर्टिकुलर स्कीम नारी को नमन, जिसमें बेसिकली वुमेन को जो है अलाउ किया गया था, बोल सकते हैं कि जो स्टेट में जो है वो पैसेंजर्स उनको बेसिकली कितने परसेंट जो आपका ट्रेवल का जो फेयर जो होता था उसमें बेसिकली उनको केवल और केवल उनको परसेंटेज देना होता था, कितना परसेंट जो है उस पर्टिकुलर आपका जो है फेयर का, 40% या फिर 20%, 30% या फिर 50%? नारी को नमन स्कीम के अकॉर्डिंग बेसिकली हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी ये पर्टिकुलर स्कीम। इसके तहत जो आपके जो भी आपके वुमेन थी उनको जो है 50% का जो रिलैक्सेशन दिया गया था, जो है ट्रेवल जब जहां कहीं भी वो ट्रेवल करते उनका फेयर मान लीजिए कि 100 रुपीज है उस पर्टिकुलर प्लेस का, तो 50% इट मीन 50 रुपए में उनका काम चल जाएगा। तो इसका आंसर आपका 50% हो जाएगा। ड्यूरेशन बताना है आपको रोलिंग प्लान इन इंडिया में रोलिंग प्लान का ड्यूरेशन बताना है आपको। 1975 टू 1977, 1977 टू 1979, 1976 से 1978, 1978 से 1980? रोलिंग प्लान का ड्यूरेशन था बेसिकली 1978 से लेकर के 1980 के बीच में। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा आपका जो है बताना है आपको फाउंडर संस्थापक कनौज डायनेस्टी के? नारायण या फिर सुशर्मा या फिर वासुदेव या फिर देवहूति?
कण्व वंश के संस्थापक आपके वासुदेव कण्व थे। क्लियर, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का। न्यू चीफ मिनिस्टर आपको बताना है कि मई 2022 के अकॉर्डिंग त्रिपुरा स्टेट के राजीव राजन या फिर संगीता सिंह या फिर महेश वर्मा या फिर मनिक साहा। न्यू चीफ मिनिस्टर आपके अपॉइंट हुए थे, बोल सकते हैं कि जो है त्रिपुरा स्टेट में मई 2022 में बेसिकली आपके मानिक साहा। क्लियर, इसी के साथ आपका रैपिड फायर सेशन टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।